गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, इस परिवार को बढ़ाने का सहयोग आपका है। मैं मेहनत करता हूँ, आप मुझसे ज़्यादा मेहनत करते हैं साथियों, क्योंकि ये जानकारी आप तक किसकी वजह से आई? मेरी वजह से नहीं आई। ये आपकी वजह से एक चेन सिस्टम की तरीका से जुड़ते जुड़ते ये परिवार बढ़ता जा रहा है साथियों। मेरे प्यारे मित्रों, हम बहुत सारी अतिरिक्त जानकारी को अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये मेरे प्यारे विद्यार्थी अच्छे तरीक़ा से जानते हैं। चलें साथी, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, हम शुरू करते हैं बेहतरीन तरीके से। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री ने किस भारतीय नेता के बयान की आलोचना की है? सर, प्रधानमंत्री जी भड़क गए। हमने की हाँ, अच्छा, भारतीय नेता के बयान पर, हमने की योगी बाबा के बयान पर नेपाल के प्रधानमंत्री भड़क गए। सर क्या हुआ? हमने कहा, योगी बाबा जी ने कहा है, भैया नेपाल वाले सुन लो, अपने घर में नहीं होता है। जब किसी बहू को, अपने घर वाली बहू को पड़ोसन जब वो आकर के कह देती है, चल भैया तू सास से लड़, हम तेरे साथ हैं, ये तेरी सास ऐसा करती है, तेरी सास, तो बहू भैया फूल जाती है और लड़ना शुरू कर देती है। ऐसे ही नेपाल को किसने भड़का दिया है? सर, चाइना ने भड़का दिया है। हम जानते हैं, हमने ये गजब बात कर दी। भैया चाइना ने कहा है, नेपाल वाले सुनो, अपनी काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपलेख वाली जमीन को ले लो। भैया नेपाल ने कहा, अच्छा ये बात है? हमने की बिल्कुल ले लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जब नेपाल से कहा तो नेपाल ने कहा, चाइना वाले पहले सुन लो भैया हमारी कहानी, हम बहुत सारी जॉब तो इंडिया में करते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको जॉब दे देंगे। सर पैसा कि पैसा हम दे देंगे। सर, हम बंगाल की खाड़ी में जाने के लिए रास्ता भी तो इंडिया से मांगते हैं। अरे क्यों टेंशन लेते हो? हिमालय को फार करके आपके लिए सुरंग बना देंगे। टेंशन तो लेनी नहीं है आपको, बस भारत से लड़ जाओ। मेरे प्यारे साथी, आप जानते हैं सब लड़ाई का विवाद कैसे होता है अच्छी तरीके से। सर बात क्या हुई योगी जी से? हमने की योगी जी ने कहा है, भैया एक सुना नहीं आपने, तिब्बत वाले लोग देखे ना, तिब्बत के दलाई लामा, पंचेल लामा पढ़े थे आपने? कि हाँ सर पढ़ाए थे आपने। हमने की दलाई लामा जो है ना तिब्बत के साथियों, वो भारत के हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में रहते हैं। जब धर्मशाला में रहते हैं भैया, और तिब्बत पर अधिकार कौन करता है? सर चाइना करता है। हमने कहा ऐसे ही योगी जी ने बातों बातों में बता दिया है, नेपाल वाले सुन लो, अभी आप भड़क रहे हो ना चाइना से, चाइना यही हाल ना कर दे आपका तिब्बत जैसा, कि आप न तो चाइना के रहें और न आप इंडिया की शरण में आ पाए। मेरे प्यारे साथियों, समझदार हैं आप, मेरी बात को समझ गए होंगे। वो कहते नहीं है कहावत, धोबी का कुत्ता न घाट का होगा न घर का होगा। ऐसे ही नेपाल न तो चाइना का होगा न इंडिया का होगा। इंडिया से बहुत सारे अच्छे रिश्ते हैं अभी। जब भड़क जाओगे भैया तो रिश्ते तो तोड़ने ही पड़ेंगे ना, मजबूर होना पड़ेगा इंडिया को। भैया योगी जी ने कहा है। सर तो ये दिक्कत क्या हुई? हमने कि ऐसा होता है ना, किसी देश की बयानबाजी में देश का ही अधिकार होता है, किसी स्टेट का अधिकार नहीं होता है साथियों। पर योगी जी से रुका नहीं गया। आप जानते हैं सब पॉलिटिकल चीज़ों को अच्छी तरीके से। बिल्कुल सर, समझ गए हम। योगी आदित्य जी ने कहा है, इनको कौन नहीं जानता, मेरा मानना है मेरे सभी साथी जानते हैं कि तैयारी करने वाले हैं, यूपी के मुख्यमंत्री हैं सर ये। अच्छा सर, नेपाल, हमने की नेपाल की कहानी सुना देना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सर बात है वंस अपॉन ए टाइम 1816 की। अच्छा 1816 की बात है? हमने की बिल्कुल। ब्रिटिश ने भैया सुगोली संधि की थी। सुगोली संधि के पूर्वोत्तर वाला हिस्सा सर किसका था? सर नेपाल वालों का था। 1816 की सुगोली संधि में यह भी कहा गया था कि पश्चिमी भाग किसका था? सर ये सर इंडिया का था। बात ऐसी हुई कि भैया नेपाल वाले मानते हैं लिम्पियाधुरा से उसका उद्गम, और भैया हम मानते हैं किसी दूसरी जगह से उद्गम। विवाद सिर्फ इसी नदी पर है, सॉरी इसी नदी पर है साथियों। काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा की हमने कहानी बहुत अच्छी तरीके से सुनाई है। 3 शब्द आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए साथियों। बढ़ते हैं आगे। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? गजब बात कर दी सर, सबसे महंगी सिटी बनाई गई, वो सिटी की लिस्ट जारी की गई है। हमने की हाँ सर, मुंबई है सबसे महंगा शहर। अच्छा सर, कितने सिटी जारी की है ऐसे मर्सर ने? पहले तो सवाल बना सर, हमें ये समझाओ ये मर्सर कहाँ की है? हमने की न्यूयॉर्क की है। सर न्यूयॉर्क कहाँ है? हमने कौन नहीं जानता, अमेरिका में। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर ये मुंबई ने जो मर्सर ने की है ना,
कितने मतलब सिटी की लिस्ट जारी की है? हमने कहा 209 की है। अच्छा, अच्छी बात है सर। 209 में मुंबई हमारा किस स्थान पर है? हमने की मुंबई आपका 60वें नंबर पर है। गजब बात है सर, अच्छी बात है सर। एशिया में मुंबई को देखा जाए तो हमने की तो वो 19वें नंबर पर है। सवाल बना सर, तो पहला नंबर किसने पा लिया? हमने की वो ही पहला नंबर पा गया भैया। कि सर कौन सा? हमने की हांगकांग। अरे सर हांगकांग तो बहुत सुना है, हमने की कहाँ पर है बताना? साउथ चाइना सी में है सर। हमने की गजब बात बताई आपने। अच्छा, साउथ चाइना सी में सर वो चाइना हड़पना चाहता है उसे। हमने की क्या बात है, आप तो भाई बहुत ही होशियार बच्चे हो गए अब तो। हमने की और बताए ना सर, दूसरा नंबर किसका है? सर अशगाबाद है मेरे प्यारे साथी। यदि आपने मेरा क्या सुना है सर, एशिया की मैपिंग मैंने बताई थी आपको, वर्ल्ड मैपिंग में। यदि मेरे प्यारे साथी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, जिसको भी पता हो, अशगाबाद किसकी राजधानी है? प्लीज बताएं जरूर, मुझे भी उत्साह बढ़ता है कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि एक बच्ची है, पता नहीं, उन्होंने कमेंट किया था, मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा था। मैं ऐसे क्वेश्चन कोशिश करता हूँ कि पूछा करूँगा, तो आप बताना प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने बताया तो। क्योंकि ये अशगाबाद राजधानी किसकी है सर, बताना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। बट मैं दिखा भी दूंगा आपको, सेंट्रल एशिया में ये देश है सर। बिल्कुल सर। तीसरा नंबर हमने की अपना जापान टोक्यो की है। अच्छा, बढ़े सर आगे। बिल्कुल सर, दिल्ली का स्थान हमने की 101 दिल्ली का स्थान है। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। सर ये है मर्सर। मैं आपको बता दूं ना, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बता भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता हो तो बता देना। मैंने आपको पूछा है अशगाबाद किस देश की राजधानी है, बट मैं आपको सेंट्रल एशिया में ये देश है ये बताया है, तो सेंट्रल एशिया के देश आपको जरूर याद कराऊंगा, क्योंकि ये देश बहुत टिपिकल माने जाते हैं। तो चलिए साथियों, ये तजाकिस्तान है सर। बिल्कुल सर, गजब बात बताई आपने। हमने की तजाकिस्तान याद रखना। ये इंडिया दिख रहा है, इसके बगल में पाकिस्तान दिख रहा है सर, इधर लगा होगा अफगानिस्तान। ठीक है सर, अच्छी बात है सर। ये तजाकिस्तान है, माइंड में मैप छप जाना चाहिए साथियों, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद। किर्गिस्तान है, ठीक है सर, इधर सर कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और ये कैस्पियन सागर है सर। और मेरे प्यारे साथी, यदि मैंने एशिया मैपिंग समझ आई है आपको, तो ये बताना है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी, वो सॉरी अशगाबाद किसकी राजधानी है। और प्लीज कमेंट बॉक्स में ये भी बता दें, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, कि कैस्पियन सागर की सीमा किन किन देशों से लगती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज रिक्वेस्ट करने पर कि मुझे उत्साह बहुत सारा बढ़ेगा। और सर ये वाला बता देना, मैं आपको यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये क्या चीज़ है ज़रा मुझे ये बता देना मेरे प्यारे साथी। जो भी इस वीडियो को देखें, ये वाला बता देना ये है क्या चीज़, क्योंकि मेरा भी उत्साह बढ़ता है, आप बहुत सारा पढ़ते हैं। ये है सर कैस्पियन सागर, आपको दिख भी रहा है, फिर भी बता देना कि कैस्पियन सागर किन किन देशों से सीमा साझा करता है सर, प्लीज़ बताना। ठीक है, बड़े सर आगे। बिल्कुल, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आरक्षण डॉट डॉट नहीं है सर। आरक्षण क्या नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है सर। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं हमने की। हाँ सर, बात ऐसी भी ना, तमिलनाडु में आपको पता है मौलिक अधिकार की वजह से आरक्षण की बात की जाती है ना, आरक्षण को मौलिक अधिकार मान लेते हैं लोग। हम आपको बताएं ना साथियों, बहुत ही रोचक जानकारी बताते हैं। तमिलनाडु में हुआ क्या, जो ओबीसी है, ओबीसी में 50% आरक्षण दे दिया गया। ठीक है सर, अब ओबीसी में जब 50% आरक्षण की बात की ना, तो सर हुआ क्या उसमें कि सारे लोग, विपक्ष भी एक साथ हो गया कि इतना कैसे आरक्षण, ये सारी आरक्षण। आप तो जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है आपको मेरे प्यारे साथियों, कि आपको अच्छी तरीके से ये बात भी पता है कि यहाँ अपनी यूपी में भी आरक्षण को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सर हुआ क्या कि यहाँ तमिलनाडु के लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सर आपको पता है ना वो कौन सा आर्टिकल है जिसके आधार पर मौलिक अधिकार का हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं। ठीक है सर, हम आपको बता दें कि आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, ये नहीं बताएंगे आप। हम आपको रोचक जानकारी बताते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनसे, भैया सुनो तमिलनाडु वाले लोग, आप समझदार तो लगने नहीं रहे हो हमें। क्यों कि आपको पता है ये मौलिक अधिकार का जो क्षरण होता है ना, ठीक है सर,
इसमें जो आरक्षण की बात कर रहे हैं ना आप, आरक्षण देना तो भैया स्टेट का काम है। कौन सा आर्टिकल है साथियों, बताएं ना आपको। 15(4) में एज इट इज आर्टिकल आपको पढ़ के सुनाऊंगा। 15(4) में क्या लिखा है जरा सुनना सर। राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करेगा। समझ में आई मेरे प्यारे साथियों। आर्टिकल 15(4) में ये लिखा है स्पष्ट कि राज्य जो है ना सामाजिक की दृष्टि से, शैक्षणिक की दृष्टि से पिछड़े वर्गों में जनजातियों के उत्थान के लिए सर विशेष प्रावधान करेगा। जैसा कि 93 में संविधान संशोधन 2005 द्वारा पिछड़े वर्गों में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को आरक्षण का प्रावधान किया गया था। पता है ना सर आपको। बिल्कुल सर, आपको पता है ना एक आर्टिकल और है सर, कौन सा है, 16(4) है मेरे प्यारे साथियों। उसे भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आप सारे लोग समझदार हैं, बिल्कुल समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। सर 16(4) कहता है, आर्टिकल 16(4) के अनुसार राज्य, बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, एक एक बात को नोट करना है आपको। राज्य पिछड़े वर्गों को रोजगार में, जो हमारे ST एंड ST लोग होते हैं ना, उनके रोजगार में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है सर। आरक्षण दे सकता है उनमें। कौन दे सकता है सर, राज्य दे सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या बात है सर, हाई कोर्ट जाइए ना, राज्य का तो हाई कोर्ट है। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। इसी वजह से कहा है कि आरक्षण मूल अधिकार नहीं है, ये बात भी कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हम ये भी नहीं कह सकते कि मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि ये बात स्टेट की है। ठीक है, ये अधिकार स्टेट पर है। मेरे प्यारे साथी सुनना उसे पूरा। इसके लिए क्या बोला मैंने, 16(4) के अनुसार राज्य पिछड़े वर्गों को, पिछड़े वर्ग आप जानते हैं, रोजगारों में आरक्षण की, जो OBC ST ST जनरल की बात करते हैं, आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। इसके लिए राज्य सरकार 2 आधारों पर ऐसी व्यवस्था कर सकती है। सर 2 आधारों पर, हमने कि आप डिटेल में शायद पढ़ा नहीं है मूल अधिकार आपने। सर यह वर्ग या तो पिछड़ा हो, इसके आधार पर आरक्षण दे सकता है, या सर उस वर्ग का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरी में बहुत सारा कम हो, इसको भी कौन दे सकता है, राज्य सरकार दे सकती है। तमिलनाडु का मसला था, हाईलाइट रहा था, मौलिक अधिकार से संबंधित था। कुछ जानकारी मौलिक अधिकार से लेंगे हम, तो हमने सोचा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों को जरूर बताएंगे इसके बारे में। सर एक गजब की बात बताए ना, आर्टिकल जो 16(4) है ना, मेरी वीडियो लंबी होती है मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे जोश बहुत सारा आता है कि मैं अपने प्यारे साथियों को बहुत सारी जानकारी जहाँ से मिल रही है बता दूँ। मैं 16(4) की कुछ विशेष जानकारी बता देता हूँ सर। यह अनुच्छेद है ना, सामाजिक कारणों से भी बहुत चर्चा में रहता है। कौन सा सर, 16(4) कैसे, इसके लिए एक आर्टिकल हमने बनाया 340। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखना, आर्टिकल 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए शक्ति प्रदान की गई थी, क्योंकि ये विवाद की स्थिति थी सर, कौन पिछड़े वर्ग में आएगा, कौन पिछड़े वर्ग में नहीं आएगा। तो ये अधिकार किनको दिया गया, राष्ट्रपति को दिया गया। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किस आर्टिकल में दिया गया सर, 340 में दिया गया। अब देखना करेंट से और स्टैटिक जीके से रिलेट क्या है मेरे प्यारे साथियों। अब मौलिक अधिकार चर्चा में रहा, अब स्टैटिक जीके आएगी ना, संविधान से कोई क्वेश्चन आएगा तो मौलिक अधिकार आएगा, और मौलिक अधिकार में आर्टिकल 15(4) और 16(4) की चर्चा की जाएगी मेरे प्यारे साथियों। यही करंट और स्टैटिक का लॉजिक होता है पढ़ने का। मेरी बात समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट करें। अच्छा सर ये बात है, हमने की जब पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए राष्ट्रपति को मतलब अधिकार दिया गया, भैया राष्ट्रपति ने समिति बना दी, राष्ट्रपति थोड़ी नहीं करेंगे उसका, राष्ट्रपति एक समिति कमेटी बनाते हैं। सर कौन सी कमेटी बनाई गई, हमने की बहुत सारी डिटेल जानकारी है, बट कम बताएंगे आपको, कोई टाइम सीमित है। आप कहने लगेंगे सर इतना टाइम लग गया, वैसे तो ये सुशील स्टडी परिवार के सदस्य 1 घंटे आराम से बढ़िया तसल्ली से पढ़ते हैं सर। अच्छा सर 1953 की बात है ना, काका कालेकर समिति बनाई गई थी, इसकी सिफारिशें सर लागू नहीं की जा सकती मेरे प्यारे साथियों। और 1979 में सर बीपी मंडल आयोग की स्थापना हुई थी,
जो मोरारजी देसाई सरकार द्वारा गठित किया गया था। क्या ये मेरी बात समझ में आई मेरे प्यारे साथियों? बहुत सारी डिटेल में मैं चीज़ें लिख के लाया हूँ। कोशिश मैंने की थी कि लिख के आपको दे दूं। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं तो आर्टिकल 16(4) में डिटेल में लिख करके आपको 2-5 मिनट की वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट करें तो, क्योंकि आर्टिकल 16(4) बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा क्योंकि यहाँ मौलिक अधिकार अभी हाईलाइट में रहे हैं तमिलनाडु सरकार की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं कह सकते हैं, इसमें ये स्टेट की बात है, आप स्टेट में जाएं। बढ़े सर आगे, मौलिक अधिकार की बात आई तो मौलिक अधिकार रहे आप। पहला आर्टिकल क्या है सर? समता या समानता का अधिकार 1914 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। रटना चाहिए आपको, हम पूछेंगे सर आपको। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 हैं। सर नेट की समस्या सॉल्व हुई ना, एक दिन में बहुत सारी वीडियो डलेंगी, फिर आप देखना और अच्छी नेट की स्पीड बन गई ना अपलोडिंग, फिर हम लाइव आना शुरू हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। बहुत सारा मैं काम कर रहा हूँ इन चीज़ों पर। मेरे सामने समस्याएं इतनी विकट आ रही हैं, मुझे खुद पता नहीं क्यों इतनी आ रही हैं, बट मैं हर टाइम सीख लेता हूँ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। वीडियो लेट हो सकता है साथियों, आएगा जरूर, और अब वीडियो लेट नहीं होगा क्योंकि समस्या इंटरनेट की सॉल्व कर ली है मैंने, संडे को हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों बढ़े आगे। हाल ही में किस झील का पानी गुलाबी हुआ है? अरे क्या बात है सर, झील का पानी गुलाबी हुआ है? हमने कि लो गजब बात कर दी आपने सर, गुलाबी भी हो गया है, आपको दिखाएंगे अभी। सर किस झील का? हमने की लोनार झील पढ़ी है ना आपने। सर कहाँ पर है सवाल बना? हमने की महाराष्ट्र में है। सर तो अब तो झीलों से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना स्टैटिक में, बिल्कुल झीलों से पूछा जाएगा सर, क्योंकि हाईलाइट रही है ये लोनार झील। कहाँ पर है सर? महाराष्ट्र में है। आपको बता देना कुछ मेरे प्यारे साथियों इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं। चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील भी सर वो आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, सांबर झील, पुष्कर झील, डीडवाना झील, पंचपद्रा झील, राजसमंदर झील, ये सारे राजस्थान में हैं। बूलर झील पूछी जाती है, कहाँ है सर? नोट कर लेना, जम्मू कश्मीर में है। मैं बहुत अतिरिक्त जानकारी बताता हूँ। डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। बढ़े सर आगे। लोनार झील का पानी कैसा हुआ है सर? गुलाबी हुआ है। सर गुलाबी हुआ कैसे है? हम आपको बता देना कि लोनार झील है, बताते हैं कि 50,000 वर्ष पहले किसी उल्का पिंड के टकराने से ये बनी थी सर। अच्छा गजब बात है सर, उल्का पिंड के टकराने से बनी थी। हमने की लो भाई सर, पता है ना इसका व्यास है ना 1.2 किलोमीटर व्यास वाली झील है ये। ठीक है सर। वैज्ञानिकों का तो ये कहना है सर, वैज्ञानिक ने जो खोज किया कि इसका पानी गुलाबी क्यों हुआ है, वो सर बैक्टीरिया एक नाम है हेली बैक्टीरिया, इसके कारण। अच्छा सर दूसरा एल्गी है ना, आप साइंस पढ़ेंगे तब हम पढ़ाएंगे एल्गी क्या होता है। सर आपको बताते हैं पहले मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना। जो एल्गी होता है भैया, पेन चल जाए यार, ऐसा मत किया करो, इतनी समस्याएं तो वैसे भी सामने खड़ी हैं, पेन और समस्या खड़ा कर देता है। सर बिफोर माने पहले, आप जानते हैं पहले देखना इसका पानी कैसा था ये। सर इसके किनारे किनारे पर ये सारे बहुत सारे पेड़ खड़े हैं सर, इनकी पेड़ की जगह से रिस रिस करके एल्गी पहुंच जाते हैं, इसके कारण वैज्ञानिक कहते हैं शायद इसका पानी गुलाबी हुआ हो। अभी बिल्कुल कठोर ये वो नहीं है सर, मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझना है। और सर बैक्टीरिया के कारण भी इसका पानी कैसा हुआ है? गुलाबी, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। अभी हम क्या बता सकते हैं, जब उनने नहीं बता पाया भाई तो हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है सर, बढ़े आगे। बिल्कुल ये आपको लोनार झील पता होनी चाहिए। दृश्य देखना, लॉकडाउन नहीं होता तो इतनी भीड़ जम जाती यहाँ पर देखने के लिए, आप समझ चुके हैं। इंडिया में कोई अद्भुत काम हो जाए, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं लोग जुड़ने के लिए। ठीक है सर, इस वजह से अभी कुछ नहीं हुआ, वो लॉकडाउन की स्थिति है, अनलॉक हुआ है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। बढ़े सर आगे। बिल्कुल कोविड-19 से निपटने वाले देशों की सुरक्षा और जोखिम मूल्यांकन पर रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? अरे सर बताएं ना, ये हांगकांग है ना चाइना वाला, कि हाँ इसने रिपोर्ट जारी की है सर, देशों की रिपोर्ट जारी की है मेरे प्यारे साथियों। किसकी सर? जोखिम मूल्यांकन, कोरोना में कौन कौन से देश कितना अच्छा काम कर रहे हैं साथियों। अच्छा गजब बात है सर, हमने क्या बताया ना आपको कुछ अच्छी जानकारी की। हाँ ये अपना भारत 56वें रैंक पर है सर। सवाल बना सर, 60 देशों की सूची जारी की है। कितने देशों की सर? 60 देशों की। इसमें इंडिया कितने नंबर पर है? 56 पर।
ठीक है, अच्छी बात है सर। पहले नंबर पर कौन है? हमने की स्विट्जरलैंड है। कौन नहीं जानता सर? छोड़ो ना उस पे, वहाँ तो बर्फ बर्फ बहुत सारी वैसे ही होती है। हमने की ठीक है। दूसरा हमने की जर्मनी है। तीसरा इजराइल है। पढ़ाया है आपको सारे देश, अब माइंड में पिक्चर चलने लगती होगी। ठीक है सर, बिल्कुल बढ़े सर। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि पेन जितना देर करेगा उतने में हम बहुत सारे आगे बढ़ जाएंगे साथियों, है ना। बढ़ते हैं सर। NIRF बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ये भी पेपर में आएगा। अच्छा सर, हम इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन लेकर के आते हैं। अच्छा, हम बताएं ना, NIRF इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग लिस्ट 2020। इंडिया ने कहा भैया हम क्यों पीछे उठ जाएं, हम भी लिस्ट जारी करेंगे 2020 में। किस संस्थान ने टॉप किया है? सर IIT मद्रास ने टॉप किया है। ओवरऑल IIT मद्रास ने टॉप किया है। किसने टॉप किसने किया है, हम सारा आपको बताएंगे सर। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क होती है सर। रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंक जारी की है इन्होंने, अच्छी बात है सर। ओवरऑल IIT मद्रास ने की है। हमने कि आपको हम बताते हैं, वीडियो को पॉज करके आपको देखना है इस चित्र को ध्यान से। ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास ने की है। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में सर ये बेंगलुरु ने की है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में सर IIT मद्रास ने की है। सर मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM अहमदाबाद ने की है। सर फार्मेसी डिसिप्लिन में सर जो है जामिया है, और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी ने की है सर। बिल्कुल सर। कॉलेज ये कैटेगरी में सर किसने की है? मिरांडा हाउस DU ने की है, दिल्ली वाली ने की है। बिल्कुल सर। बने सर आगे आपको ये लर्न करने हैं मेरे प्यारे साथियों। उत्तराखंड के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? सर उत्तराखंड में। हमने की हाँ सर, उत्तराखंड तो सुना सुना सा नहीं लगता। हमने की ये उत्तराखंड विवाद चल रहा है ना सर। किसमें? जैव विविधता को मेरे सभी साथी जानते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ा है। जैव विविधता क्या है? बायोडाइवर्सिटी को कौन नहीं जानता? हल्द्वानी है सर। अच्छा, उत्तराखंड ये रहा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। अभी चर्चा में रहा था, गैरसैंण बनाई गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं सर। पेन में ध्यान भटक जाता है हमारा तो बहुत सारा। राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी। लोकसभा 5, राज्यसभा 3, विधानसभा 70 है सर। मेरे प्यारे साथियों, उत्तराखंड की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है सर, हरियाणा से सर, और इधर हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करती है। इधर तिब्बत से लगती है, इधर नेपाल से लगती है। यहीं पर लिपुलेख, लिम्पियाधरा, काला पानी विवाद चर्चा में है। बड़े सर, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया गया है सर? 12 जून को। आपको सारे दिवस हम पढ़ाते हैं रोजाना। वीडियो को पॉज करके आपको बताना है सर, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि भूजल दिवस कब मनाते हैं। 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस मनाते हैं। जो हमारे 5 साल से कम बच्चे होते हैं उनके उसमें बनाते हैं भैया। कैसे माइग्रेंट लेबर वाले बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना चाहिए, वो कहते नहीं हैं। इंडिया किस वजह से थोड़ा पीछे है सर? इस वजह से है कि जिस टाइम बच्चों को किसकी सर स्लेट की ज़रूरत होती है ना, उस टाइम हमारे इंडिया में बच्चों को प्लेट की ज़रूरत होती है। मेरी बात सुनिए गई, स्लेट और प्लेट मेरे प्यारे साथियों। जिस टाइम बच्चे आप बोतल बीनते देखते हैं ना, उसे स्लेट की ज़रूरत है। ये देश का भविष्य है मेरे प्यारे साथियों, उसे स्लेट चाहिए। वो 2 वक्त की रोटी के लिए, 2 वक्त की प्लेट के लिए सर भटक रहा है। क्या ये सरकार को करना नहीं चाहिए काम मेरे प्यारे साथियों? ये हमारे अंदर जो जुनून आता है ना, ये हमें बहुत आगे लेके जाता है सर। इस स्लेट और प्लेट की चर्चा पर बहुत सारी मैंने चर्चाएं की हैं। आपको किसी दिन मौका मिला आप कमेंट करें। स्लेट आप तो समझ चुके होंगे, उस वक्त स्लेट की ज़रूरत है। हमारे देश के युवा, हमारे देश के जो बालक हैं 5 साल से, प्लेट के लिए भटक रहे हैं। क्या इस देश में इतना अनाज होते हुए उन्हें प्लेट के लिए भटकना चाहिए क्या? ये देश के भविष्य है मेरे प्यारे साथियों, इनके सामने खड़ा होना चाहिए। जिन जिन हस्तियों पर बहुत सारा पैसा है। बड़े सर बहुत सारी चर्चा है, 12 जून को है। ठीक है सर, ये हैं, इनको काम करना चाहिए क्या? इन्हें देख करके अंदर से आग नहीं जलती है मेरे प्यारे साथियों? अरे हम कर सकते हैं भाई। विश्व बाल श्रम दिवस है। थीम है सर कोरोना वायरस के दौर में बच्चों को बचाना है सर। कोविड-19 से बच्चों को बचाना है मेरे प्यारे साथियों। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में मुझे लगा कि ऐसा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि हम यूपी के रहने वाले हैं। यूपी की परीक्षा में सर आने वाली परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। इस वजह से लगा, क्योंकि राम मंदिर बहुत बड़ी चर्चा की बात थी सर। हाल ही में राम मंदिर में लगने वाले पत्थरों की सफाई के लिए किस देश की कंपनी को चयनित किया गया है?
मैं बता दूं मेरे प्यारे मित्रों, चयनित किया गया है, जर्मनी की कंपनी है सर देश में। अच्छा, पत्थरों की सफाई के लिए हमने, हाँ राम मंदिर सर जर्मनी है, तो हम आपको इससे जर्मनी की यात्रा जरूर करा सकते हैं। अरे सर क्या बात है, नहीं क्या बात है, मेडिटेरियन से ये तो सर माइंड में, हम बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अब सपने में आते हैं हमारे ये, हमने कि अच्छा कि साउथ अमेरिका तो हम सपने में भी देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। हमने गजब बात है भाई, फिर तो आपके माइंड में ये जर्मनी क्या, आप 2 महीने लग कर तो पढ़े, लग करके सर सुशील स्टडी में आप साउथ अमेरिका छोड़ें, आप विश्व घूमेंगे सपनों में सर, ये वायदा है मेरा आपसे, ये प्रॉमिस है मेरा। बट मेहनत, समस्याएं आ सकती हैं, मेरी कितनी समस्याएं, आज इतना वीडियो लेट हुआ, कभी हुआ, इंटरनेट ही नहीं चल रहा है सर, क्या करें, बहुत सारा अंदर से लगता है। बताइए, हम 2:30 या 3 बजे से जगे हुए हैं सर और इतना लेट हो गए, हम क्या सोचते होंगे हमारे प्यारे साथी। अब भैया मजबूरी, हम जियो वाले से फ़ोन करते हैं, जियो वाले कहते हैं भैया ये सबकी समस्या है, क्या करें, सब लॉकडाउन में इंटरनेट पर ही स्थिर हैं। अब भाई समस्या तो समस्या है, सॉल्व तो करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। सुशील स्टडी परिवार के सदस्य बहुत समझदार हैं सर, मेडिटेरियन से हमने की गजब बात है भाई, सुना सुना सा नहीं लग रहा। अरे सर जिब्राल्टर संधि, अरे सर स्पेन के बगल से है ये जिब्राल्टर संधि, आप बहुत बोलते हैं, हमने की परीक्षा में पूछी जाएगी ना तो सुशील स्टडी परिवार के लोग ही करके आएंगे साथियों, क्योंकि इनके सपनों में चलते हैं, अब ये सपना देखने लगे हैं, बहुत लंबे सपने हैं इनके सर। ये बिल्कुल सही है, अटलांटिक ओशन भैया, यार पेन चल जाए यार, ऐसा ना किया करो भैया, अब वो चल ही नहीं रहा भैया, वैसे भी हम माउस से ही काम कर रहे हैं। अरे यार ये है सर जर्मनी, आपको दिख रहा होगा, मैं कैसे ले जाऊं इसे, जर्मनी है, अरे भाई चल जाए यार, ये प्यारे साथियों कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है आपको, जर्मनी है सर, ये पूरा का पूरा यूरोप है, हमने पढ़ा है। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे, बहुत जल्दी मैं इस समस्या को सॉल्व करूंगा साथियों, बहुत सारे कोशिश कर रहा हूं बट समस्याएं दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं। किसको प्रतिष्ठित 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सर? डॉक्टर रतन लाल को किया गया है, मिल जाए तो मुलाकात आपको करनी है। जून के प्रमुख दिवस हैं, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का जन्म दिवस, बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को सर माइंड भटक जाता है, पेन नहीं चलता है तो, इतनी मेहनत के बाद यार थोड़ा गड़बड़ हो ना फिर दिक्कत होती है सर। जब कोई बंदा 3 बजे से जगह वीडियो 7 साढ़े 7 बजे पहुंचे ना, दिक्कत होती है, इंटरनेट चलता ही नहीं है। 7 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 9 जून को अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि, 10 जून को विश्व भूजल दिवस, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस आज बताया है। ये सारे के सारे आपको लिखने हैं मेरे प्यारे साथियों। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस है प्यारे मित्रों, रक्तदान दिवस को आप रक्तदान कर सकते हैं। ये सारा का सारा कंटेंट मेरे प्यारे मित्रों कहाँ पर मिलेगा आप सब जानते हैं, सुशील स्टडी पर मिलेगा भैया, टेलीग्राम है सर आपका, वहाँ मिल जाता है, हमने की बिल्कुल मिल जाता है मेरे प्यारे साथियों। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और जितने भी प्यारे साथी इस वीडियो को देखते हैं प्लीज़ मैं आपसे बहुत सारी रिक्वेस्ट करता हूँ, एक एक साथी को शेयर कर देना, मेरे कहने से शेयर कर देना, जो भी पढ़ते हों एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ शेयर कर देना, अच्छा लगे तो लाइक करना, अन्यथा सर डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये मोटिवेशन हमें कुछ कमियों से भी सीख मिलती है सर। मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए, वीडियो वैसे भी लंबा हो गया है, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।